Assalamu alaikum, dear students. Today our topic of lecture is distereoisomers. Distereoisomers की अगर हम देखें तो distereoisomers are not mirror images just like enantiomers and have different physical and chemical properties unlike enantiomers. Stereoisomers with two or more stereogenic center can be a distereoisomer. Stereo center जिसमें जो है ना मिनिमम आपके पास दो या दो से ज़्यादा उसके अंदर जो है ना अगर कायरल सेंटर आ गए तो उसको हम जो है ना डाइस्टीरियोसोमर कहते हैं। और उसमें ये नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, जैसे कि एनेंशियोमर में मिरर इमेजेस होते हैं तो डाइस्टीरियोसोमर में नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। और दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अनलाइक स्टीरियो एनेंशियोमर्स। अगर हम इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपाउंड के एग्जांपल अगर हम देखें डाइस्टीरियोसोमर है मोर देन वन कायरल कार्बन, तो इस कंपाउंड को अगर देखें तो इसमें ये आपके पास एक कायरल कार्बन है, ये भी आपके पास एक कायरल कार्बन है। और इसके अगर और इस कन्फिग्रेशन के हवाले से इसका नाम देखें तो 2R, ये भी आपके पास इसकी कन्फिग्रेशन ये जो है 2 है, इसकी भी R है। और ये जो आपके पास 3 पड़ा है ये भी आपके पास R है, तो इसको हम कहेंगे 2R 3R 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और ये देखें ये इसका मिरर इमेजेस नहीं है। इसके अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन को हम देखें तो ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन जो है इसकी पोजीशन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। 3 पे जो है ना इसकी कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है। ये अगर इसको हम देखें तो इस साइड पे आपके पास OH है, इस साइड पे भी आपके पास OH है। तो ये कन्फिग्रेशन अगर हम देखें NH2 तो ये सेम है। इसको अगर हम देखें ये कार्बन नंबर 2 है, NH2 इस साइड पे है, ये भी इस साइड पे है। और ये जो है कन्फिग्रेशन नंबर 3 जो है इस पे जो है ना चेंज हो रही है, तो ये आप इसको क्या नाम देंगे 2R, ये सेम कन्फिग्रेशन है। और ये 3S हो गया है 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये दोनों जो आपके पास कंपाउंड है हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, दीज आर डाइस्टीरियोसोमर और ये नॉन मिरर इमेजेस कंपाउंड है। ये मोस्टली ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन नंबर 3 पे जो इनकी कन्फिग्रेशन होती है वो चेंज हो जाती है। अगर इसकी हम एक और एग्जांपल देखें तो ये आपके पास एक कंपाउंड दिखाया गया है, तो इसको अगर हम देखें तो ये कार्बन नंबर 2 है, ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। कार्बन नंबर 3 ये भी आपके पास एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो इनको अगर देखें इस कंपाउंड में अगर कंपेयर करें तो ये जो 2 है इसकी कन्फिग्रेशन S है, 3 की भी S है। यहाँ पे अगर आ जाते हैं ये जो इसका नॉन मिरर इमेजेस है 2 पे सेम कन्फिग्रेशन है S है। और ये जो आपके पास 3 आ जाते हैं इसमें आपकी इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो आपके पास क्या है 3R है। सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री एट कार्बन नंबर 2 S है एंड अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री एट कार्बन नंबर 3। इसको देखें, इसको 2 और 2 को कंपेयर करें तो सेम है HOH हाइड्रोक्सी ग्रुप COOH ग्रुप। अगर इसको यहाँ पे हम कार्बन नंबर 3 पे कंपेयर करते हैं तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन बैक साइड पे मौजूद था डॉटेड था, यहाँ पे आपके पास जो है ना ब्रोमीन बैक साइड पे चला गया है और इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज हो गई है। इस वजह से ये दोनों जो है ना आपके पास डाइस्टीरियोसोमर्स कंपाउंड है। सिमिलरली इस कंपाउंड को अगर देखें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में जो है ना इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये आपके पास ये जो है ना कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है आपके पास। तो ये जो कार्बन नंबर 2 है आपके पास इसमें अगर हम देखें तो इसकी और इसकी सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें यहाँ पे कोई चेंज आपके पास नहीं है। ये 2 है और ये भी आपके पास 2 है, सेम है। और कार्बन नंबर 3 जो है यहाँ पे जो है ना आपके पास इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे ब्रोमीन है। और अगर इस कंपाउंड पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है ना राइट साइड पे आपके पास ब्रोमीन पड़ा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं इसकी 2 कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 की अगर हम कन्फिग्रेशन देखें तो ये 2S है और ये 3 कार्बन जो है वो 3S है। सिमिलरली यहाँ पे जो है ना कन्फिग्रेशन चेंज हुई है, ये कार्बन नंबर 2S है, सेम है, इसका भी S है, यहाँ पे भी S है। और जो कार्बन नंबर 3 है वहाँ पे कन्फिग्रेशन चेंज हो गई है, ये 2S है और ये आपके पास क्या है 3R है। तो बोथ दीज कंपाउंड आर डाइस्टीरियोसोमर नॉन मिरर इमेजेस। Similarly, following are the stereoisomer representation for 4 stereoisomers 1, 2, 3 butane tri or stereoisomer of 1, 2, 3 butane triol R and S configuration are given for the chiral center in 1 and 4। अगर इसको हम देखें तो आपको जो है ना एक कंपाउंड दिखाया गया है 1, 2, 3 ब्यूटेन ट्राइओल। तो इसके जो है ना डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इसको अगर हम चेक करें तो ये पहला है, इसमें आपके पास ये कार्बन नंबर 2,
ये भी आपके पास जो है ना इसकी कन्फिग्रेशन एस है, इसकी भी आपके पास कन्फिग्रेशन एस है। तो इसको अगर देखें यहाँ पे जो है ना कन्फिग्रेशन चेंज हुई है इस कार्बन पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है ना आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे OH साइड पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया है। सिमिलरली इसको अगर देखें तो ये इसका मिरर इमेजेस है, अगर यहाँ पे मिरर लगा दिया जाए तो ये दोनों आपके पास क्या है, मिरर इमेजेस हो जाते हैं। सिमिलरली अगर इस फोर्थ कंपाउंड को देखा जाए तो इसमें इस कंपाउंड को इसको लेफ्ट साइड पे आपके पास OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सिमिलरली 3 और 4 को जब हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके पास लेफ्ट साइड पे है, और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इस कायरल कार्बन के आपके पास राइट साइड पे आ जाता है। राइट द IUPAC नेम ऑफ ईच कंपाउंड शोइंग द R एंड S कन्फिग्रेशन, कि इसकी R और S कन्फिग्रेशन क्या है इस कायरल का सेंटर पे। विच मालिक्यूल आर एनेंटियोमर, इसमें जो दिए गए हैं कौन कौन से मालिक्यूल एनेंटियोमर हैं। विच मालिक्यूल आर डायस्टीरियोमेसोमर्स, कौन से मालिक्यूल डायस्टीरियोमेसोमर्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो पहला कंपाउंड आपको दिखाया गया है इसकी कन्फिग्रेशन ऐसे है, और इसके अगर 1 और 2 को कंपेयर करें तो इसमें हम देखते हैं कि 1 और 2 में ये आपके पास सेम है। कार्बन नंबर 3 पे जो है ना आपके पास क्या है, चेंज आया है, ये लेफ्ट पे है ये राइट पे है। तो इट मीन्स कि ये जो 1 और 2 आपके पास हैं दीज आर डायस्टीरियोमेसोमर्स हैं आपके पास। सिमिलरली अगर हम 2 और 3 को कंपेयर करें तो ये हम देखते हैं कि अगर बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ये जो है ना एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ये OH यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आपके पास राइट पे आ गए हैं। तो इसको अगर हम रोटेट करें तो ये बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल हैं आपके पास, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 आपके पास क्या है, एनेंटियोमर्स हैं। सिमिलरली अगर हम 3 और 4 को कंपेयर करें तो ये आपके पास 3 स्ट्रक्चर में देखें सेम है, कार्बन नंबर 2 पे सेम है। कार्बन नंबर 3 पे अगर देखें 3 और 4 स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये जो है ना डिफरेंट है। हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है आपके पास क्या है, राइट साइड पे आपके पास खड़ा है। तो ये दोनों जो है ना आपके पास 3 और 4 स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो ये भी आपके पास क्या है, डायस्टीरियोमेसोमर्स हो जाते हैं आपके पास। सिमिलरली अगर ये पहला कंपाउंड है इसको और इसको कंपेयर करें तो ये आपके पास क्या है, OH है, इस साइड पे भी OH है, H और H। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 और 4 को अगर हम कंपेयर करें तो ये आपके पास मिरर इमेजेस हैं, एनेंटियोमर्स हैं आपके पास। तो सिमिलरली इन सारों के आंसर जो है ना मैंने दिए। नेक्स्ट स्लाइड में इसको चेक करते हैं। सोल्यूशन, ये जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा है कि इन कंपाउंड के क्या नाम है। तो पहला जो कंपाउंड है उसका नाम अगर हम देखें तो 1 कार्बन 2 कार्बन SS हैं, 1 2 3 ब्यूटेन ट्राइओल है। सेकंड कार्बन जो आपके पास आ जाता है जिसको हमने कहा था कि ये डायस्टीरियोमेसोमर है, तो ये देखें सेम इनकी जो है ना वो थी कन्फिग्रेशन 2S और R 3S है और यहाँ पे 3R हो गया है। तो ये हो गया 1 2 3 ब्यूटेन ट्राइओल। सिमिलरली अगर कार्बन नंबर 3 देखें तो ये 2R है और ये 3S है आपके पास, 1 2 3 ब्यूटेन ट्राइओल है। इनके नाम जो है ना सेम नाम है, ये जो आपको यहाँ पे R और जो है ना S कन्फिग्रेशन जो कायरल कार्बन के रेफरेंस से है चेंज है, उसमें चेंज आ रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें इसको और इसको, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये 2S है, ये 2R है, ये 3S है, ये 3R है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एनेंटियोमर्स हैं। इनकी टोटली जो है ना कन्फिग्रेशन चेंज हो गई। अगर यहाँ पे देखें ये 2 और 3 को कंपेयर करें, 2S 2R 3S 3R, तो इट मीन्स कि ये आपके पास 2 3 भी आपके पास क्या है, एनेंटियोमर्स हैं। एनेंटियोमर्स are the stereoisomer that are not superimposable mirror images as you from their configuration. As you see from the configuration, compound 1 and 4 are one pair of enantiomer and compound 2 and 3 are a second pair of enantiomer. जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं आपके पास 1 4 और जो है ना आपके पास 2 3 आपके पास enantiomers हैं। अगर हम डायस्टीरियोमेसोमर्स की बात करें तो डायस्टीरियोमेसोमर में आपके पास these are not mirror images. कंपाउंड 1 एंड 2 जैसे कि हमने देखा है कि मिरर 1 2 उसमें जो है ना कंपाउंड 1 2, इसी तरीके से 1 3 2 4 एंड 3 4 आर ए पेयर ऑफ डायस्टीरियोमेसोमर। अगर इनको कंपेयर करें जितने भी ये आपको सेट्स ऑफ पेयर दिखाए गए हैं 1 2 1 3
2 4 एंड 3 4। आप देखेंगे कि इनमें हर एक पे जो है ना आपके पास एक कायरल कार्बन पे जो है ना पोजीशन चेंज है। आपके पास 2 कायरल कार्बन मौजूद हैं और एक कायरल कार्बन पे आपके पास जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, RS कन्फिग्रेशन है, वो चेंज आपको नज़र आएगी, जिसकी वजह से ये आपस में क्या होते हैं, डाई स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं और नॉट मिरर इमेजेस होते हैं। सिंपली अगर हम इनको ये जो डायग्राम पीछे जो स्लाइड थी उसमें जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास जो स्ट्रक्चर 2 और 3 था ये एनेंटियोमर था, एनेंटियोमर थी। इसी तरह सिमिलरली 1 और 4 आपके पास एनेंटियोमर हैं। इसी तरीके से इसमें 1 2 ये जो आपको दिखाया गया 1 2 1 3 3 4 4 2 ये सारे आपके पास क्या है, डाई स्टीरियोआइसोमर स्ट्रक्चर है। डायग्राम शोज दी रिलेशनशिप अमंग दीज आइसोमर कि जितने आपको 4 आइसोमर दिखाए गए हैं उन सारों के जो है ना आपको कैसे एक दूसरे के साथ एनेंटियोमर और डाई स्टीरियोआइसोमर्स का रिलेशन है आपस में। हाउ मैनी स्टीरियोआइसोमर एग्जिस्ट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाज़ दफ़ा आपको कंपाउंड दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि आप हमें ये बताएं कि इसमें कितने मैक्सिमम स्टीरियोआइसोमर्स जो है ना इसके बन सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कैन एग्जिस्ट इज़ इक्वल टू 2n फार्मूला। ये जो है ना आपके पास 2n फार्मूला होते हैं जिसकी बेस पे हम जो है ना डिटरमिन करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस फार्मूले को देखें 2n को, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल स्टीरियोजेनिक कार्बन इन मॉलिक्यूल, तो हम ये कहेंगे कि ये जो n है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल स्टीरियोजेनिक सेंटर की उस जो आपके पास कंपाउंड है, स्टीरियोआइसोमर है या डाई स्टीरियोआइसोमर है, उसमें कितने कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर मौजूद हैं। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में आपके पास ये जो कंपाउंड दिखाया गया है इसमें ये एक उससे रिप्रेजेंट किया गया है कि 4 डिफरेंट ग्रुप हैं इसमें भी 4 डिफरेंट ग्रुप हैं और ये वाला जो कार्बन आपको दिखाया गया इसमें भी आपके पास जो है ना 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। अगर इस कंपाउंड का हम नाम दें तो ये सिंपल सा है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये आपके पास नॉर्मल हेक्सेन है तो हम इसको कह सकते हैं ये पोजीशन 2 है, 2 3 एंड 4 ट्राई क्लोरो हेक्सेन। ये आपके पास सिंपल ट्राई हेक्सेन है और इसकी जो है ना 2 3 और 4 पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है। तो 2 3 ट्राई क्लोरो हेक्सेन। तो इसको अगर हम देखें 3 एसिमेट्रिक सेंटर है इसमें, तो अगर हम इसमें फार्मूला यूज़ करें 2n तो हम इसको 2 अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो आपके पास इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल 8 स्टीरियोआइसोमर बन जाते हैं। तो इट मीन्स आपके पास इसके अंदर जो स्टीरियोआइसोमर इसके जो डिफरेंट बनेंगे वो इसके अंदर 8 होंगे। Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.